देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। बोली 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जनेन्द्र बंधुओं, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जिसमें परम पूज्य मुनि श्री हमारे ही मन के उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हमारे मन को शांत करते हैं। और इस हर किसी को यही लगता है कि महाराज जी ने सम्यक समाधान मेरे लिए ही दिया है, तो फिर देर किस बात की, आप भी जुड़िए हमारे इस अनूठे कार्यक्रम से। अब मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। इस संसार में सबसे अच्छा साथी यदि कोई है तो हमारा सम्यक ज्ञान ही है। और ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति किसी निर्ग्रंथ गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से, उन्हीं के सुयोग से परम सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से अपने ज्ञान को सम्यक्त की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वही सम्यक्त ज्ञान हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाला है, और वही निराकुलता ही वास्तविक सुख है। ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उदगीर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस दुनिया में कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई हमारी मदद नहीं करता, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन व्यक्ति पूछता अवश्य है कि आपका हाल कैसा है। फिर ऐसी परिस्थिति में किसका सहारा लेना चाहिए कि जिससे हमारा कल्याण हो सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। हमदर्द इस संसार में बहुत सारे होते, पर वास्तव में हमारे दर्द को, कष्ट परेशानियों को दूर करने वाले विरले ही जीव इस संसार में हुआ करते। ये परम सत्य है। अगर आप किसी भी संसारी जीव की साथ या उसके मदद की भूमिका या भावना रखोगे तो वह कभी भी साकार होने वाली नहीं, क्योंकि संसारी जितने भी जीव हैं वे परिपूर्ण रूप से स्वार्थ से भरे हुए होने से
कहीं ना कहीं जब तक स्वार्थ है तब तक ही वे आपसे पूछते हैं, पर मात्र पूछने से काम नहीं होता, पूछने के साथ सहयोग करना, मदद करना भी आवश्यक होता। पर सीधी सी बात है, जब तक जीव को स्वयं का कोई हित स्वार्थ नहीं दिखता तब तक कोई भी किसी के लिए मदद नहीं करता, और मदद भी करता है तो भी मात्र और मात्र उससे कुछ बदले में प्राप्त करने की इच्छा होती है, तभी वह कहीं ना कहीं आपको मदद करने के लिए, पूछने के लिए, साथ आदि देने के लिए आगे आता है। इसलिए वास्तव में आप अपना अच्छा और कल्याण करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको इन संसारी मित्र, सगे संबंधियों से दूर होते हुए एक सच्चे धर्म और सच्चे गुरु को ही अपना मानते हुए उसका ही साथी बनाना होगा, उसको ही मित्र बनाना होगा, तो ही आप अपने जीवन का कल्याण, अपने आप का अच्छा कुछ कर सकते हो। अन्यथा आप कितने ही अच्छे संसारी जीव के साथ जुड़ जाना, साथी बना लेना, मित्र बना लेना, पर वह स्वार्थ के वशीभूत होते होते जब तक काम है तब तक आपको निचोड़ेगा, प्रयोग करेगा और बाद में आपको छोड़ देगा। इसलिए वास्तव में अगर आपको स्वयं का कल्याण और स्वयं की हित की बात समझनी है तो आपके लिए किसी भी प्रकार से धर्म और सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई भी सहारा नहीं है जिससे आप अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हो। आचार्य भगवंत इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धर्म एव सहाया। इस संसार में अगर कोई सहारा है, कोई साथी है, कोई सगा है, कोई संबंधी है, कोई मित्र है, तो उसका नाम वीतराग धर्म है। और उस वीतराग धर्म के निमित्त से वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु और वह वीतरागी जिनवाणी सच्चे देवशास्त्र गुरु ही हमारे लिए एकमात्र साथी सहारा हो सकते हैं। भले ही व्यवहार से है, पर उसे भी हमें समझते हुए उनका ही सहारा वर्तमान हो, चाहे भूत हो चाहे भविष्य हो, हमें उनके सहारे से ही अपने जीवन के कल्याण को, अच्छाई को प्राप्त करना संभव हो सकता है। अन्य संसारी जीव स्वार्थ से, कषायों से, पापों से भरा हुआ होने से वह कभी भी आपके लिए लंबे समय तक सहारा दे ही नहीं सकता। स्वार्थ के लिए, कुछ इष्ट की प्राप्ति के लिए वह आपको सहारा देते हुए दिख सकता है, आपकी पूछताछ करते हुए दिख सकता है, पर पूछताछ भी आपकी तभी तक है जब तक आपके कुछ न कुछ प्राप्त होने की, यानी आपसे कुछ मिलने की गुंजाइश है तो ही वह आपसे जय जिनेंद्र करेगा या आपसे आपकी हालत पूछेगा, अन्यथा वह मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए नहीं पहुंचता। क्योंकि अक्सर संसार में मात्र पंचम काल में ही नहीं, चौथे काल में भी और पहले कालों में भी ये देखने में आता है कि जीव कहीं ना कहीं पूछता तो है पर करता नहीं है। कुछ अंशों में ये भी समझना होगा कि जीव का स्वयं का पुण्य उपादान कमजोर है, पर साथ साथ जीवों का और संसार का त्रैकालिक स्वभाव भी समझना होगा। संक्षेप में अगर समझना है तो दो पंक्तियों में समझना, हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, हमदर्द तो हजारों होते हैं जिंदगी में, पर काम के तो चंद ही होते हैं, पर काम के तो चंद ही होते हैं, पर ज़रूरत पड़ती है, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके भी दरवाजे बंद होते हैं, उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अनीता सिंघई, किले अंदर, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाली लब्धियों का क्या स्वरूप है एवं हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लब्धनाम लब्धि, यानी प्राप्त कर लेना, इसका नाम लब्धि। ये 5 प्रकार की लब्धियाँ जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व प्रकट करना या प्राप्त करना आवश्यक होती है। जैसे उसका क्रम आगम में प्राप्त होता है, उसके नाम आगम में प्राप्त होते हैं, वह यथाक्रम से क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, ये इनका क्रम और इनकी संज्ञा है। जैसे इनकी संज्ञाएं है, बिल्कुल वैसे ही उनके कार्य और वैसे ही उनकी क्रियाएं है। कर्म के क्षयोक्षम को, यानी उन स्पर्धकों के क्षयोक्षम को प्राप्त करना, सर्वघाती
जो स्पर्धक है उनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, देशघाती प्रकृतियों का जो उदय चल रहा है उसको ही सामान्य भाषा में जो क्षयोक्षम कहा है। ऐसे उन प्रकृतियों को, स्पर्धकों को इस क्षय, उपशम और उदय, इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करना ये सामान्य रूप से क्षयोक्षम लब्धि का स्वरूप है। फिर उस क्षयोक्षम लब्धि के उपरांत जो जीव की धर्म अनुराग को लेते हुए जो भद्र परिणाम या विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, शुभ परिणाम हो रहे हैं, उन शुभ परिणामों को अपने भीतर प्राप्त करना ये विशुद्धि लब्धि का कार्य और स्वरूप है। पुनः उस विशुद्धि लब्धि के उपरांत जैसे ही धर्म क्रियाओं के प्रति शुभ राग अनुराग प्रकट होगा, स्वाभाविक सी बात है जिनवाणी सुनना, देशना, उसका स्वाध्याय आदि करना, इसके भाव प्रकट होते हैं। और भाव प्रकट होते ही जब उपदेश धारण करने की प्राप्ति यानी उपदेश धारण करने की जो शक्ति आत्मा में प्रकट होती है उसको ही देशना लब्धि कहा है। मात्र देशना सुनना ये देशना लब्धि नहीं है, अपितु सुने हुए उस देशना को अपने भीतर धारण करने की जो शक्ति आ रही है, उसे प्राप्त करने की जो शक्ति है वह देशना लब्धि कही जाती। पुनः इन तीन लब्धियों से संयुक्त होते हुए ही वह अगली प्रायोग्य लब्धि होती है, क्योंकि बिना तीन लब्धियों को प्राप्त किए बिना वह प्रायोग्य लब्धि हो ही नहीं सकती। इन विशुद्धि आदि तीन लब्धियों से संयुक्त होते हुए जब विशुद्धि का अतिरेक होता है यानी और विशुद्धि को जीव प्राप्त करता है, जब विशुद्धि वर्धमान होती जाती है, बढ़ती जाती है, तब जो 7 कर्मों की अंतःकोणाकोड़ी स्थिति अवशेष करना, ये जो क्रिया की जाती है उसे प्रायोग्य लब्धि कहा जाता है। क्योंकि प्रायोग्य लब्धि का बहुत विस्तार से आगम में आचार्य भगवंतों ने व्याख्यान किया है। मात्र प्रायोगिक ही नहीं, अभी तो प्रत्येक लब्धि का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया। उतना समय का अभाव अपने पास है, इसलिए संक्षेप में समझना, 3 लब्धियों से युक्त होते हुए 7 कर्मों की स्थिति को अंतःकोणाकोड़ी करना यानी सीधी सी भाषा में जो अनुभाग है उसको छेदना, क्योंकि उसके अनेक दृष्टांत है, दारू, लता आदि, पर उस विस्तार में ना जाते हुए अनुभाग जो होता है बंध के 4 प्रकार, उसमें अनुभाग को छेदना, कम करना, ये प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप और कार्य होता है। विशेष बात ये समझनी होगी कि ये 4 लब्धियां अभव्य जीवों को भी हो सकती है, पर 5वीं जो लब्धि करण लब्धि होती है वह मात्र भव्य जीव को ही होती है। और जिस जीव ने इस करण लब्धि को प्राप्त कर लिया मतलब उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। इस करण लब्धि में अध प्रवृत्त, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये 3 ऐसे परिणाम किए जाते हैं जिसके द्वारा जीव जो मिथ्यात है उसके 3 टुकड़े करते हुए अपने आने वाले फिर कैसा उदय आता है, चाहे वह क्षयोक्षम रूप है, सम्यक प्रकृति रूप है कि सम्यक जिसका उदय आता है उस प्रकार से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और रही बात, अगर इसे आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपने उस धर्म या आगम देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको कर्मों के क्षयोक्षम के साथ भीतर विशुद्धि को प्राप्त करना होगा। और विशुद्धि के साथ आपको जिनवाणी सुनना, देशना, प्रवचन, स्वाध्याय आदि को प्राप्त करते हुए उसे ग्रहण करने की भी शक्ति प्रकट करनी होगी। उसके उपरांत जो पुरुषार्थ अंतरंग में होता है, किसी भी प्रकार से बहिरंग में ना देखने में आता है ना कहने में आता है, ऐसे उस प्रायोग्य लब्धि को प्राप्त करते हुए अगर 3 करण परिणामों के द्वारा उस मिथ्यात के टुकड़े 3 प्रकार से आपने किए तो नियम से हो सकता है आप उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इसके विषय में कई सारे पन्नों और कई सारे गाथाओं में आचार्य भगवान ने इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। लब्धि सार है, गोमठ सार, जीवकांड है, कर्मकांड आदि आदि करणानियों के बहुत सारे ग्रंथों में आप इसका विस्तार से व्याख्यान समझ सकते हो। पर संक्षेप से ये 5 लब्धि उस भव्य जीव को होती है जो बिल्कुल सम्यक दर्शन के उन्मुख होता है, और आप भी इन लब्धियों को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप कर्म के उदय से या समय आने पर होगी, इसके लिए भी पुरुषार्थ करना होगा। समय समय पर पहले देशना सुननी होगी, स्वाध्याय करना होगा, आगम देवशास्त्र गुरु के प्रति रुझान बढ़ाना होगा, तब जाके क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, इस क्रम से ये 5 लब्धियां होते हुए आपको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती उषा सिंघई, विदिशा, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। मोस्तु महाराज जी,
जब धर्म क्रियाओं से ही पुण्य बंध होता है, फिर कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? माँ, आगम को और आगम की व्यवस्थाओं को हमें परिपूर्ण रूप से अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार का एकांत तत्व निर्णय में है तो वह तत्व निर्णय सम्यक नहीं हो सकता, वह विपरीत अभिनिवेश से ही युक्त कहलाए। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय करे कि जब जीव पुरुषार्थ करता है, कोई कार्य करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक रूप ही फल उसे प्राप्त हो। जैसे जीव एक कार्य करते समय 7 कर्मों का और उनके अनेक प्रकृतियों का आश्रयबंध करता है, उसी समय वह भिन्न भी कार्यों से युक्त हो सकता है। जहाँ आश्रय हो रहा है वहाँ कथनचित किसी अपेक्षा से संवर भी होता है। ये बात भी जीव को समझने की आवश्यकता है। जैसे धर्म क्रिया करते हुए धर्म के प्रति जो अनुराग है, उन क्रियाओं के प्रति जो आपका राग विशेष है, उन राग विशेष के निमित्त से आपको पुण्य का बंध हो रहा है, ना कि धर्म क्रियाओं से बंध हो रहा है। ये जीव स्पष्ट रूप से नए और विविध अपेक्षाओं से ना समझने के कारण भ्रमित है और सबको भ्रमित कर रहा है। मात्र धर्म क्रियाओं को व्रत, तपस्या, समिति, गुप्ति आदि को प्राप्त करने वाला जीव पुण्य बंध को ही प्राप्त करता है। तो आज तक जितने तीर्थंकर बने, जितने भगवान बने, उनको तो संसार में ही रहना चाहिए था, वे संसारातीत कैसे हुए? ये दोनों परिपूर्ण रूप से बातों को समझना होगा। अगर उन क्रियाओं में, धर्म क्रियाओं में, धर्मों में, चाहे वह स्वाध्याय हो, तपस्या हो, किसी भी प्रकार की धर्म क्रिया में जो आपका राग है, जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में वह मात्र श्रद्धा गुण या ज्ञान गुण या चारित्र गुण की परिणति है, उसमें किसी भी प्रकार से वह बंध नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से निर्जरा के लिए निमित्त हो सकता है। क्योंकि तपस्या करना भी आचार्य भगवान ने एक धर्म की क्रिया बताई है, और वही आचार्य भगवान कहते हैं कि तपसा निर्जराच, तपस्या से निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि तपस्या या धार्मिक क्रिया करने से मात्र पुण्य का बंध होता है? इस बात को विशेष विशेष पुनः समझने का प्रयास करना। धर्म क्रिया, व्रत, समिति, गुप्ति, इनका पालन करना किसी भी प्रकार से मात्र पाप पुण्य का आश्रय बंध करने वाला नहीं है। क्योंकि शायद उमा स्वामी भगवान के तत्वार सूत्र को आपने पढ़ा होगा, और वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं व्रत, समिति, गुप्ति, परिचय, जय, धर्म, चारित्र, इन सब को संवर का हेतु कह रहे हैं। जब इसे संवर का हेतु कह रहे हैं तो ये समझना वहाँ भले ही पुण्य का बंध हो रहा है पर पाप से संवर भी हो रहा है। जो पाप की पूर्व निर्जरा है उसको तपस्या से दूर भी किया जाता है। इन अनेकांत दृष्टि को जब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा तब तक धर्म क्रियाओं को करना व्यर्थ है। और इसी कारण से वह जिस जीव ने धर्म की क्रियाओं को सम्यक प्रकार से ना समझते हुए, जैसे सुबह की भी तत्व निर्णय में हमने चर्चा की थी कि जो बहिरात्मा होता है वह धर्म क्रियाओं को करता है, और धर्म क्रियाओं को करते हुए उसके पास ये निर्णय नहीं है मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। ये बिना निर्णय, बिना श्रद्धा के जो जीव इस कार्य को करता है वह मात्र शुभ क्रियाओं के, धर्म क्रियाओं के निमित्त से पुण्य प्राप्त करता है। पर जिसको श्रद्धा है, जिसके पास सम्यक ज्ञान है, जिसके पास तत्व का निर्णय है, जीव शरीर मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, इसका सम्यक निर्णय होने से वह मात्र पुण्य बंध को प्राप्त नहीं होता, वह उन्हीं क्रियाओं से निर्जरा को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए आगम को, धर्म की क्रियाओं को, धर्म को परिपूर्ण रूप से हमें स्पष्ट अनेकांत से समझना होगा। एकांत से धर्म की क्रिया पुण्य बंध कराने वाली नहीं है। वही अगर दृष्टि समीचीन है, सम्यक दृष्टि जीव की, वह क्रिया भी परिपूर्ण रूप से निर्जरा के लिए निमित्त बन सकती है। जीव का जैसा अभिप्राय है, जैसा ज्ञान है, जैसी उसकी श्रद्धा है, वैसे उसके लिए वह कार्य फलीभूत होने वाला होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मासूम जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन मंदिर जाने से क्या होता है और अन्य मंदिर जाने से क्या हानि है? जो जीव जैन कुल में जन्मता है सबसे पहले उसे इस बात का बोध होना चाहिए
कि हम जैन कुल में जन्मे हैं या नाम के आगे जैन लिख रहे हैं, वो किस लिए रख रहे हैं? जब इसका उत्तर मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से जैन मंदिर क्यों जाना चाहिए, इसका भी उत्तर आपको मिले। जैसे मात्र नाम के आगे या किसी जैन कुल परिवार में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता, अपितु जिनेंद्र भगवान ही जिसके इष्ट है, आराध्य है, ऐसे उन जीवों को जैन कहा है। जिना यस्य आराध्या, जो जिनको ही जिनेंद्र भगवान को ही अपना आराध्य भगवान इष्ट मानता है, वही वास्तव में जैन होता है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे इष्ट, हमारे आराध्य वीतरागी जिनेंद्र भगवान हैं तो वे जैन मंदिर में ही मिलेंगे, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकते। और इसी कारण से हम जैन कुल में जन्मने वाले जैनी जीव उन जिन मंदिरों में, जैन मंदिर में ही जाकर हमारी अर्चना, प्रार्थना, हमारी पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं परिपूर्ण रूप से करते हैं। क्योंकि जो जिस कुल में जन्मता है उस कुल के, उसके आराध्य, उसके इष्ट होते हैं। ऐसे ही जिन यानी वीतरागी प्रभु ही हमारे लिए आराध्य है, और वह आराध्य होने से उनके ही मंदिर में जाकर हम पूजा पाठ, दिन भर दर्शन आदि ये सब कुछ कार्य करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे ही घर में हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारे पिताजी, हमारी माँ हमारे घर में ही है, और वे ही जब हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो कभी भी पड़ोसी से जाकर हमें कोई सामग्री मांगने की आवश्यकता नहीं हुई। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हम जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा करते हुए हम जिनेंद्र भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर मानते हैं, तो हमें दूसरे स्थान में जाकर कभी उनसे हाथ जोड़ने की, भीख आदि मांगने की, कुछ सामग्री मांगने की या उनकी पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। इसलिए स्पष्ट है, हम जिन भगवान को, वीतरागी जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, इसलिए जैन हैं, और इसी कारण से हम जैन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करने जाते हैं। और जब यहाँ हमें सब कुछ मिलता ही है, हम उनकी भक्ति करते हुए ही संतुष्ट हो रहे हैं, तो अन्य स्थानों पर जाने की, अन्य ठिकानों पर, अन्य मंदिरों पर पहुँचने की हमें आवश्यकता नहीं होती। वहाँ जाने से नियम से मिथ्यात्व का घोर पाप लगता है, जो कि हमारे लिए कई भवों तक पेरने वाला, प्रयास, त्रास देने वाला, कष्ट देने वाला हो सकता है। इसलिए अन्य स्थानों में ना जाए। ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है कि एक बार ऐसे अन्य स्थानों में मिथ्यात्व का सेवन, दर्शन आदि करने से 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है, उतना पाप अन्य स्थानों में दर्शन करने से लगता है। इसलिए अन्य स्थानों में ना जाकर जो हमारे लिए इष्ट है वही हम प्राप्त करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। कनिष्का जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जन्मदिन मनाने से कुछ अशुभ होता है, तो क्या ये सच है क्या? सही बताएं तो वास्तव में जन्मदिन आदि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भले ही अशुभ होना, बुरा होना, ये बात अलग है। जन्मदिन मनाने से अशुभ हो या कोई बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है, पर जन्मदिन का मतलब बेटा क्या है पहले समझना होगा। आप जन्मने के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आदि बाद, जो साल में एक बार आप जन्मदिन मनाने की बात करें, वहाँ आप एक एक दिन, एक एक वर्ष बूढ़े होते जा रहे हैं, पुराने होते जा रहे हैं। क्योंकि घर में भी आप कोई खिलौना लाते हैं तो खिलौना जितने दिन पुराना होता है वह पुराना ही कहलाता है। भले ही वह उसको 1 साल, 5 साल होने पर आप खुशियाँ मनाओ कि इस खिलौने को 5 साल हो गए, पर जैसे वो खिलौना पुराना होने पर ख़राब ही होता है, ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है वह जन्म के बाद एक खिलौने के रूप में आगे बढ़ते ही जा रहा है। वह जैसे आगे हमारी उम्र बढ़ रही है, जैसे एक के बाद 1 साल के बाद दूसरा जन्मदिन, दूसरा, तीसरा जन्मदिन, ऐसे जितने जन्मदिन आएंगे उतने दिन, उतने वर्ष आप बूढ़े होते जा रहे हैं। और बूढ़े होने का उत्साह क्या मनाना? अगर नया जन्म होता, नया कुछ मिलता तो हम कुछ आनंद, खुशियाँ या जन्मदिन आदि मनाएं, पर वास्तव में वह जन्मदिन नहीं है, अपितु कहीं ना कहीं वह मृत्यु की ओर, यानी अपने इस शरीर रूपी खिलौना को हम एक दिन ब दिन प्रयोग करते करते नष्ट ही कर रहे हैं।
और इसी कारण से जन्मदिन मनाना किसी भी प्रकार से हमारे धर्म आदि की अपेक्षा से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग आपके दोस्त सहेली आदि उन जन्मदिन को मनाते होंगे, इस कारण से आपको लगता होगा कि घर वाले नहीं मनाते, पर अगर हमारे धर्म से समझे तो धर्म में हम प्रतिदिन प्रतिवर्ष बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारा ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, हम खराब होते जा रहे हैं। इसी कारण से धर्म की अपेक्षा से हमें जन्मदिन आदि नहीं मनाना चाहिए। अगर आपको मनाना ही है तो कम से कम हम इस प्रकार से मनाएं कि कभी हम भगवान के दर्शन करने पहुँचे, किसी महाराज के दर्शन करने पहुँचे, आपके जन्मदिन पर आप कहीं भगवान के अभिषेक पूजा को देखने के लिए पूजा करने पहुँचे। अगर 8 वर्ष से ऊपर आप हैं तो आप भगवान की अभिषेक के साथ साथ मुनिराजों को आहार आदि देने के लिए पहुंच सकते हैं। कहीं दान देकर, कहीं धर्म क्रियाओं को करके, कहीं विधान आदि करते हुए आप अपने जन्मदिन को मना सकते हो। पार्टी मनाकर, दूसरों को खिला पिलाकर और अपन भी यहाँ वहाँ की बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं को खाकर किसी भी प्रकार से जन्मदिन मनाना उचित नहीं है। धर्म क्रियाओं से आप अपने जन्मदिन को अपने बूढ़े होने का उत्साह मना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिनव जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कॉफ़ी श्रावकवती और मुनि ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते तो उसमें दोष क्या है? व्रती श्रावक और त्यागी मुनिराज परिपूर्ण रूप से मर्यादित भोजन का ही सेवन करते हैं और मर्यादा से रहित जो भी सामग्री है वह उनके भक्षण करने योग्य यानी खाने योग्य नहीं है। जैसे बाजार आदि में मिलने वाली जो कॉफ़ी है, भले ही वह बीज से बनी है, पर वह कब पीसी है, कब बनी है, क्या उसकी मर्यादा है, वह ना जानने के कारण से वह किसी भी प्रकार से खाने योग्य नहीं है। पर कई स्थानों पर उस कॉफ़ी के शुद्ध बीज मिलते हैं और बीज को जैसे अन्य सामग्री को घर में शुद्ध प्रासुक करके बनाया जाता है, कई स्थानों पर उन शुद्ध सामग्री या शुद्ध बीजों से वह कॉफ़ी आदि बनाई जाती है। पर मैं कहता हूँ जितना कम खाएंगे उतना ही अच्छा है। आप त्यागी व्रती बने हैं, अपनी साधना और अपने तपस्या के लिए आप पूरे भारत विश्व में प्रसिद्ध है, तो विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि साधु की और व्रतियों की मर्यादा ही उनका एक उत्कृष्ट जीवन होता है। इसलिए जितना वे भक्ष्य सामग्री में भी सीमा कर सकते हैं उतना ही उनके लिए उत्कृष्ट है। जबकि वह वैसे देखा जाए तो बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, पर फिर भी ये समझे कुछ अंशों में जो चाय कॉफ़ी आदि में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ अंशों में लंबे समय तक सेवन करने से मादक भी बन सकते हैं। इसलिए वे ऐसे मादक पदार्थों का सेवन ना करें तो ही श्रेष्ठ है। पर माना कि कोई दवाई के रूप में या कुछ ऐसे कारणों से कुछ सामग्री ले भी रहा है तो ये भी श्रावकों को विवेक रखना होगा, मर्यादा और व्यवस्था को समझते हुए ही उसका निर्णय करना होगा। इसलिए सभी बातों को समझते हुए ही ये अवश्य समझे कि जीव की वहाँ की तात्कालिक परिस्थिति क्या है आदि समझते हुए उसका यथा योग्य निर्णय करना होगा। पर स्पष्ट यही है कि जितना कम खाए उतना ही अच्छा है, इसलिए ना खाए वो श्रेष्ठ है। पर खाने वालों पर भी दोष लगाना ये भी आपके लिए उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तो देखा आपने महाराज जी कितनी सरलता से हमारे प्रश्नों का समाधान करते हैं। आखिर क्यों नहीं, महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं। फिर देर किस बात की, आप भी अपना मोबाइल उठाइए और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर्ब उवाच पर अपने समीचीन विकल्पों भेज दीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8707548811। फिर कर मिलते हैं इसी समय पर। जय जिनेंद्र।